बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अच्छा तो स्टूडेंट, आज हम करने जा रहे हैं 6.4 करने से पहले आपको ये टेबल आना चाहिए। ठीक है, इस वीडियो के एंड पे ये टेबल को याद करने का तरीका आपको बता दूंगा। अब इस टेबल की अहमियत आप 6.4 करके जानेंगे कि कितनी है। ये टेबल करने के अलावा आपको 6.4 नहीं आ सकती। अब ये देखिएगा, इजी है, मुश्किल नहीं है। इस टेबल को याद करने का तरीका मैं इस वीडियो के एंड पे आपको सिखा दूंगा। पहले आप क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज बतानी है हमने। ठीक है, अब साइन 30 की वैल्यू क्या है 1/2। साइन 30 की वैल्यू क्या है 1/2, 1/2 यही आंसर है बस। कोस 30 की वैल्यू बतानी है। कोस 30 की वैल्यू क्या है √3/2, √3/2 सिंपल। 10 पाई/6। अब पाई डिग्री ये को किसमें है, रेडियन में। 6.1 में आपने पढ़ा था रेडियन से डिग्री में कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय पाई करके। हमेशा डिग्री से रेडियन से डिग्री में करने के लिए 180 डिवाइडेड बाय पाई के साथ मल्टीप्लाई करना है। पाई पाई से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 180 डिवाइडेड बाय 6 रह गया, इन दोनों को डिवाइड किया तो 30 डिग्री आ गया। 10 30 डिग्री क्या है, 10 30 क्या है 1/√3 सिंपल। अब आगे आ गया आपके पास 10 60 डिग्री। 10 60 क्या √3। ठीक है, 10 60 क्या √3। फिर सीकेंड 60। सीकेंड आपको पता है किसका उल्टा होता है, कोस का। सीकेंड किसका उल्टा होता है, कोस का। तो कोस 60 देखेंगे, कोस 60 आपके पास ये है 1/2। अगर कोस 60 1/2 है और सीकेंड क्या होगा 2/1। सीकेंड क्या होगा 2/1, तो हम इसको 2 भी लिख सकते हैं सिंपल। ठीक है, क्योंकि नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। आ गया जो कोस पाई/3 आ गया। अब पाई/3 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय पाई। उसी तरह रेडियन से डिग्री में कर लिए, पाई पाई से क्या हुआ, कट गया। 180 डिवाइडेड बाय 3 किया तो 60, कोस 60 आ गया। तो कोस 60 किसके इक्वल है 1/2 के सिंपल। फिर कोट 60, कोट किसका उल्टा होता है, tan का। तो tan 60 क्या है आपके पास √3। तो कोट क्या होगा 1/√3। ठीक है, अगर वो हाली 3 है ना तो इसको उल्टा दें तो 1/3 बन जाएगा कोट का। ठीक है, आगे साइन 60 आ गया। साइन 60 आपके पास क्या, साइन 60 √3/2, √3/2। आगे आपके पास है कि सीकेंड 30। सीकेंड किसका उल्टा होता है, कोस का। कोस 30 क्या आपके पास, कोस 30 √3/2 है, तो ये क्या बन जाएगा 2/√3 सिंपल। फिर कोसिकेंड 30, कोसिकेंड किसका उल्टा होता है, साइन का। तो साइन 30 क्या 1/2 और ये क्या होगा 2/1, मतलब क्या हो जाएगा 2। अब आ गया साइन 45। साइन 45 क्या 1/√2, साइन 45 1/√2 सिंपल। फिर कोस पाई/4 में है, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कर लिया 180 डिवाइडेड बाय पाई करके। ठीक है, 180 डिवाइडेड बाय 4 किया तो 45 आ गया। कोस 45 किसके इक्वल है, कोस 45 इक्वल है 1/√2 के सिंपल। अच्छा तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम दिया हुआ है आपके पास, उसी तरह वैल्यूज हैं, वही टेबल के साथ हमने वैल्यू सॉल्व करनी है। 2 ऐसे ही आ गया। साइन 60 की वैल्यू क्या थी, साइन 60 की वैल्यू √3/2। फिर कोस 60 के दरमियान में कुछ नहीं था तो मल्टीप्लाई हो रहे थे आपस में। कोस 60 की वैल्यू क्या थी, कोस 60 1/2, तो 1/2 लगा दिया, दोनों को ब्रैकेट में लिख दिया। अब आपको पता है 1 किसी भी चीज से मल्टीप्लाई वही चीज दोबारा हो जाती है। और 2 2 जार 4, अब 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, इधर क्या रह गया 1 मल्टीप्लाई बाय √3 और नीचे 2 रह गया सिंपल। अब इसी तरह का ये है, अभी आपने पढ़ा था पाई/6। अगर हम डिग्री से रेडियन में करते पाई/6 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय पाई करते तो पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा। 180 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा 30 डिग्री। आप डायरेक्ट ये लिख सकते हो पाई/6 किसके इक्वल होता है 30 डिग्री का। फिर पाई/6 की जगह 30 लगा दिया, इधर भी क्या लगा दिया 30 लगा दिया। ठीक है, अब आगे आपको पता है कोस 30 की वैल्यू क्या है, कोस 30 की वैल्यू √3/2 लगा दी। फिर साइन 30 की 1/2। ठीक है, वही चीज दोबारा से बन गई। 3 1 √3 हो गया, 2 2 4 बन गया, 2 1 2 2 2 4 बन गया। उसी तरह ऊपर √3 बच गया, नीचे 2 बच गया सिंपल। पार्ट नंबर 3 दी है, उसी तरह 2 लिखा, फिर साइन 45 की वैल्यू लगाई, फिर प्लस लिखा, फिर 2 लिखा, फिर कोस 45 की वैल्यू लगाई। ठीक है, फिर यहाँ पर 2 1 जार 2, 2 1 जार 2। अब नीचे आपको पता दरमियान में प्लस है तो ये एलसीएम हो रहा है, तो एलसीएम नीचे सेम रखने हो तो वो एक दफा कॉमन ले लेते हैं। याद रहे एलसीएम में मल्टीप्लाई नहीं करना, कॉमन लेना है।
कॉमन ले लिया, फिर इसको इसके कॉमन लेके जो ऊपर वाली एज इट इज आ जाएगी, नीचे कॉमन ले लिया √3 और ऊपर वाली जो दोनों वैल्यूज होंगी वो एज इट इज आ जाएंगी, ठीक है। 2 + 2 कितने हो गए 4, तो यही आंसर है आपके पास। अब sin 60 cos 30 cos 60 sin 30 सबकी वैल्यूज लगा दी सिंपल, ठीक है। अब √3 आपस में मल्टीप्लाई हो तो उसका स्क्वायर बन गया, 2 2 जार 4, 1 1 जार 1, 2 2 जार 4, अंडर स्क्वायर √ से क्या हो गया कट गया, 3 बच गया, नीचे क्या बच गया 4, इधर 1 और 4, नीचे वही चीज ये वाला एलसीएम सेम रकम एक दफा लिख दी, ऊपर एज इट इज आ गई 3 + 1, 3 + 1 कितने हो गए 4, 4 डिवाइडेड बाय 4 तो आंसर क्या आ गया 1, सिंपल। पार्ट नंबर 6 cos 60 की वैल्यू लगाई, cos 30 की लगाई, sin 60 की लगाई और sin 30 की वैल्यू लगाई, ठीक है। अब आगे √3 1 के साथ √3, 2 2 जार 4, फिर √3 1 के साथ √3 और 2 2 जार 4, ये प्लस का और ये माइनस का दोनों कैंसिल हो गए तो क्या बच गया 0, ठीक है। अच्छा पार्ट नंबर 2 दिया हुआ है, sin 60 की वैल्यू लिखी, cos 30 की वैल्यू लिखी, माइनस ऐसी आ गया, फिर cos 60 की और sin 30 की, ठीक है सिंपल। √3 का क्या बन गया स्क्वायर, 2 2 जार 4, 1 1 जार 1 और 2 2 जार 4, स्क्वायर √ से कैंसिल हो गया, 3 और 4 -1 और 4। अब आपको पता नीचे सेम है तो उसी तरह 4 कॉमन आ गया, ऊपर 3 -1 हो गया, 3 -1 क्या था 2, 2 डिवाइडेड बाय 4, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 1/2 आंसर आ गया सिंपल। अब cos 60 की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू प्लस ऐसे ही आ गया sin 60 की वैल्यू और sin 30 की वैल्यू, ठीक है। अब √3 1 के साथ √3, 2 2 जार 4, फिर √3 इसके साथ हुआ क्या √3 और 2 2 जार 4, अब नीचे कॉमन आ गया एक 4 और ऊपर √3 इसी तरह आ गया। अब √3 और √3 2 √3 हो गए, दो है ना, जिससे आपको पता है a + a 2a होता है, इसी तरह √3 √3 2 √3 होगा, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, ऊपर 1 रह गया, 1 खत्म हो गया, √3 और 2 रह गया, ठीक है सिंपल। अब आगे tan π/6 है तो आपको पता है π/6 किसके इक्वल होता है 30 डिग्री के, तो क्या होगा tan π/6 की जगह 30 लगा दिए, cot π/6 की जगह 30 लगा दिए, ठीक है। अब tan 30 किसके इक्वल है, tan 30 आपके पास 1/√3 के इक्वल है, ठीक है। तो अगर cot तो tan का उल्ट होता है ना, तो अगर tan 30 ये है, cot 30 इसका उल्टा दो, √3/1 हो जाएगा, 1 1 से गया, √3 से गया, तो क्या बच गया 1। याद रहे ऊपर नीचे जो कटिंग होती है ना डिवाइड में, उसमें 1 आता है, और प्लस माइनस में जो कटिंग होती है उसमें 0 आता है, 1 + 1 कितने हो गए 2, सिंपल। आप स्टेटमेंट की तरफ नहीं जाना, आपने क्वेश्चन देखना, इजी है, उसी तरह के क्वेश्चन है। 2 ऐसे ही आ गया, sin 45 है तो sin 45 क्या आ गया, sin 45 1/2, ठीक है 1/2, माइनस ऐसी 2 ऐसी, cos 45 क्या 1/2, ठीक है। लगा दी वैल्यू, 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, ठीक है ना, ये प्लस का ये माइनस का दोनों कैंसिल तो क्या आ गया 0, ठीक है। 3 ऐसे ही आ गया, cos 45 की वैल्यू प्लस ऐसी sin 45 की, ठीक है ना, cos 45 और sin 45 की सेम ही वैल्यूज हैं, 3 1 जार 3, 4 1 जार 4। अब नीचे कॉमन आ गया √2 और 3 + 1 की 3 + 4 कितने हो गए 7। लास्ट पार्ट है 5 ऐसी आ गया, इसकी वैल्यू लिख दी, -3 ऐसी आ गया, इसकी वैल्यू लिख दी, ठीक है। अब 5 1 जार 5, 3 1 जार 3, ये दोनों कॉमन आ गए, √2 आगे क्या आ गया 5 - 3 क्या आ गया 2। अब यहाँ पे ना एक चीज स्टेप समझने वाली, 2/√2, कहीं पर भी वैल्यू में आपके पास 3/√3 आएगा तो इसका आंसर √3 है खाली। अगर 4/√4 आएगा तो इसका आंसर √4 आएगा। अगर 5/√5 है इसका आंसर क्या आएगा √5। अब आपको पता होना चाहिए सिर्फ ऊपर वैल्यू नीचे स्क्वायर रूट में वही वैल्यू, तो उसका आंसर सिर्फ स्क्वायर रूट में आता है, वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। 2/√2 है ना हमारे पास ये वाला, ठीक है। अब अगर इसको मैं रैशनलाइज कर दूं, फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा है √2 को ऊपर भी और नीचे भी, 2 के साथ हुआ तो 2/2 हो गया, ये √2 का क्या बन गया स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, क्या बच गया ऊपर √2 नीचे क्या बच गया 2, 2 से गया तो √2 आपके पास बच गया, तो यही आंसर आ गया, ठीक है ना। आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपके पास एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब इसको टेबल को याद करने का तरीका आपको बताऊंगा, मैंने इसीलिए सबसे एंड पे रखा था ताकि आपको इस टेबल की अहमियत पता लग सके कि सारे क्वेश्चन इस टेबल में से ही सोल्व होने हैं। अब इस टेबल को याद करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। अच्छा तो स्टूडेंट्स आज हम ये वाला टेबल करेंगे। आपको इस वीडियो देखने के बाद आप इस टेबल को कहेंगे cos 30 की वैल्यू मुझे आती है, sin 30 की वैल्यू मुझे आती है, tan 90 की वैल्यू भी मुझे आती है, tan 45 की भी वैल्यू मुझे आती है। आपने बस वैल्यूज लगानी है। अब इजी है, मुश्किल नहीं, इसको याद करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सिंपल है, आपने सबसे पहले क्या करना है 0 1 2 3 4 रफ में लिख लेना है। अब आपको सिर्फ एक चीज याद करनी पड़ेगी, इसकी ऊपर वाली वैल्यू 0 30 45 60 90, 0 30 45 60 और 90,
ठीक है ना, ये आप याद कर सकते हैं 5 0 30 45 60 90 सिंपल। साइन कोस टेन ये तो आपको पता ही है, यहाँ पे साइन ये कोस ये टेन, ठीक है। अब ये राफे में लिख दिए 0 1 2 3 4 लिख लिया, कोई इश्यू। आगे देखो, अब जो जो लिखा है इस सबको मैंने 4 के साथ क्या कर देना है, डिवाइड। सबको मैंने 4 के साथ क्या कर दिया, डिवाइड। जिसकी कटिंग हो रही है कर दो, नहीं हो रही तो एज इट इज आ जाएगा, 0 आ गया। इसकी कटिंग नहीं होती ऐसे ही आ गया। इसकी कटिंग होती है 2 1 2 2 2 4 1/2 आ गया। इसकी कटिंग नहीं होती ये ऐसे ही आ गया। इसकी कटिंग होती है 1, ये 1 आ गया, ठीक है। अब जो वैल्यू फाइनल आई है उस वैल्यू को आपने लेना स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट इसका भी ले लिया, इसका भी ले लिया, इसका भी ले लिया, इसका भी ले लिया और इसका भी ले लिया स्क्वायर रूट। अब ये जिसका स्क्वायर रूट आ गया 0, 1 का स्क्वायर रूट आता है 1, 4 का स्क्वायर रूट आता है 2, 1 का स्क्वायर रूट आता है 1, 2 का नहीं आता तो 2 का ऐसे ही आ गया। 3 का स्क्वायर रूट क्या आता है 3, 4 का स्क्वायर रूट क्या आता है 2, ठीक है ना। 3 का स्क्वायर रूट नहीं आता तो एज इट इज आ गया। 1 का स्क्वायर रूट क्या आता है 1। अब आप देख सकते हैं ये वैल्यू आपके पास साइन की वैल्यू है, 0 ठीक हो गया, 1 1/2 ठीक हो गया, 1/2 ठीक हो गया, 1/3/2 ठीक हो गया, 1 ठीक है। साइन की आपको सारी वैल्यूज याद होगी, 0 30 45 60 और 90 सिंपल। अब कोस की करते हैं, कोस की क्या होगी, 1 इस साइड पे आ जाएगा, उल्टा शुरू करें, 1 फिर √3/2 फिर 1/2 फिर 1/2 फिर 0 सिंपल। ये देख सकते हैं आप, 1/3/2 1/2 1/2 एंड देन 0, ठीक है। अब आगे आपके पास क्या आ गया, टेन। अब आपको पता है कि टेन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा ओवर कोस थीटा के। मतलब साइन ऊपर रखे और टेन नीचे, मतलब 0 डिवाइडेड बाय 1 क्या आ गया 0, ठीक है। फिर 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2 सिंपल डिवाइड, ये वाला यूज कर लिए ना कि ताकि आपको मसला ना हो। डिवाइड का साइन आपको पता है जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो अगली रकम उल्ट जाती है। 2 ऊपर आ गया, √3 नीचे आ गया, 2 से कैंसिल क्या बच गया 1/√3। तो ये 1/√3 ये आ गया, जी आ गया 1/√3 सिंपल। आगे क्या आ गया, ऊपर क्या रखेंगे हम 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2 सिंपल, दोनों सेम है। तो अब क्या करेंगे, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज किया तो अगली रकम उल्ट गई, 1 ऊपर चला गया, √2 नीचे, √2 ऊपर चला गया और 1 नीचे, √2 से कैंसिल, 1 से कैंसिल, तो क्या बच गया 1, ठीक है। आप देख सकते हैं ये 1 है, ठीक है ना। अब ये 60 के साथ करते हैं, √3/2 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या होगा 1/2 के। अब 1/2 उल्ट जाएगा, √3 डिवाइडेड बाय 2 ऐसी रहा, मल्टीप्लाई बाय 2/1 हो गया, 2 से क्या हुआ कैंसिल, तो क्या बच गया √3 डिवाइडेड बाय 1, तो नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो क्या लिख देंगे √3, ये आ गया आपके पास √3। लास्ट पे 1 डिवाइडेड बाय 0, ठीक है ना, ये √3 आ गया और 1 डिवाइडेड बाय 0। आपको पता है 0 किसी भी चीज के नीचे आएगा तो वो इन्फिनिटी होता है, वो गिना नहीं जा सकता। तो आप कैलकुलेटर में भी करेंगे तो सिंटैक्स एरर या मैथ एरर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये इन्फिनिटी है सिंपल, ठीक है। बस यही टेबल था आपके पास। अब इस टेबल को करने के बाद आप तमाम क्वेश्चंस खुद सॉल्व कर सकेंगे इंशाल्लाह।